बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ़ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ़ को आज नैब अदालत लाहौर में पेश किया गया है। ख्वाजा आसिफ़ आमदन से ज़ायद असासजात केस में पेश हुए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ख्वाजा आसिफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे नजमुल हसन एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, वो अदालत में पेश हुए, जबकि हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को, वो नैब प्रोसिक्यूटर हैं। और जितने भी एहतसाब अदालत में मामलात होते हैं नैब की तरफ से हमेशा हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब ही पेश होते हैं। आज केस की जो समाअत है वो जज जवादुल हसन साहब ने की है, जिनके पास पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस भी चाह रहे हैं। ये एडमिन जज हैं, सीनियर जज हैं एहतसाब अदालत लाहौर में, और उनकी अदालत में समाअत हुई है। जो कारकुनान थे, कारकुनान तो मैं नहीं समझता कि कुछ आज आए हुए थे, बहुत थोड़ी तादाद में क्योंकि जब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पेश किया जाता है या जब राना सनाउल्लाह की पेशी होती है तो उन दिनों में तो हमें कुछ ना कुछ नज़र आता है। लेकिन ये जो आम रूटीन में ये जो कायदीन अपने आप को लीडर समझते हैं, इनको मिलने कोई ना आया। अयाज सादिक आए हैं और इसके अलावा जो नून लीग की मकामी क़यादत के चंद लोग थे। लोग ये कह रहे थे कि आज मरीम नवाज़ भी आएंगी, और ज़रा ये कह रहे थे कि मरीम नवाज़ इजहार यकजहती के लिए आएंगी और मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और मरीम नवाज़ ये बताएंगी कि किसने ख्वाजा आसिफ़ को पार्टी छोड़ने को कहा था, और क्योंकि ख्वाजा आसिफ़ ने पार्टी नहीं छोड़ी इस वजह से ख्वाजा आसिफ़ को जो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मरीम की वफ़ादारी का निशाना बनाया जा रहा है ख्वाजा आसिफ़ को। तो ऐसा कुछ ना हुआ। अयाज सादिक आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अदालत में जब समाअत शुरू होती है, जज जवादुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि नैब क्या केस लेकर आया है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमने एक मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया है, ख्वाजा आसिफ़ इनका नाम है और ये सियालकोट के रहने वाले हैं, और इनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासजात केस है, और इनकी जो आमदनी थी वो 50 लाख से शुरू हुई थी, और इस वक्त ये 81 करोड़ से ज़्यादा इनके असासजात हैं, और इनमें अभी हमने तफ्तीश करनी है। बहुत दफ़ा हमने इनको बुलाया है, ये पेश नहीं हो रहे थे, इस वजह से इनको हमें गिरफ़्तार करना पड़ा। अदालत ने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं। तो अदालत को बताया गया कि जो मुल्ज़िम है इसका हमें 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड हम लेकर इससे तफ्तीश करना चाहते हैं। अब आप एक बात माइंड में रखें कि ये बहुत कम ऐसे होता है कि इस तरह के केसेस में जो रिमांड मांगा जाता है जितने दिनों का, उतना अगर अदालत दे दे तो ये समझ में आना होता है, ये समझना ज़रूरी होता है कि इस केस में और इस फाइल में ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं जो अदालत ने देखी हैं और जिनकी बुनियाद पर ये रिमांड दिया जा रहा है। अदालत ने जब उनके रिमांड की दरख्वास्त को देखा, उसमें जो ग्राउंड्स थी फ़िज़िकल रिमांड की वो भी लिखी हुई थी, अदालत ने वो भी पढ़ी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ़ के वकील ने अदालत से कहा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे ख़िलाफ़ बेसिकली कोई केस बनता नहीं है। और ये 2018 में एक इंक्वायरी शुरू की गई थी नैब रावलपिंडी में, और वहाँ 5 दफ़ा पहले मुल्ज़िम पेश हो चुका है, और अब इनको ना बुलाया गया है, और जब बुलाया जाता है ये पेश हो जाते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने उनको काट कर कहा कि ये 2018 वाली इंक्वायरी नहीं है, ये इंक्वायरी 23 जून 2020 को शुरू हुई है, और 23 जून 2020 को ये शुरू होने वाली जो इंक्वायरी है उसमें जब भी इनको बुलाया गया ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आते, जो इनसे मांगा जाता है, जो उनको असासजात का फॉर्म दिया जाता है वो फिल करके नहीं देते, और यही वजह है कि इनको गिरफ़्तार करना पड़ा। तफ्तीश आगे चाह ही नहीं रही थी, और अगर ये तफ्तीश में हमारे साथ कोऑपरेट करते तो इनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं थी। नैब के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो लोगों को गिरफ़्तार करें फिर उनको अदालतों में पेश करवाते फिरें। इसलिए हमने जो उनको गिरफ़्तार किया उसके पीछे बेसिक जो कंसेप्ट था वो ये था कि ये तफ्तीश में कहीं भी कोई शामिल तफ्तीश होने के लिए कोई बड़ा हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं दिए जा रहे थे। अदालत ने ख्वाजा आसिफ़ से पूछा कि आप कुछ अदालत से आप कोई बात करना चाहते हैं और क्या आपने कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बात तो ये है कि अदालत में मैं पंजाबी में बात करूंगा। देखें, ख्वाजा आसिफ़ को मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट में भी जब बात करते देखा गया है, या वो मीडिया से बात करते हैं वो उर्दू में बात करते हैं। अदालत में पंजाबी में बात करने से या तो ये मुराद लेना चाहते थे कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें, अदालत के सामने शो करें कि मैं तो एक ले मैन हूँ, या वो अदालत को पंजाबी में जो है वो अदालत को डराना धमकाना चाहते थे। जो भी बात थी,
पहला उन्होंने तारुफ ये करवाया जनाब कि मेरी पहली, जैसे मुलजिम हमेशा तारुफ करवाते हैं, अपना बताते हैं कि जनाब मैं पहले कोई कन्विक्टेड नहीं हूँ, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। यहाँ पर ये जो बड़े लोग हैं ये पहला तारुफ तो ये करवाते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं 7 बार MNA रहा हूँ और मेरी पूरी फैमिली, हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है, हम बड़े सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और हमें विरासत में ये सियासत मिली है और मैं इतने अरसा से MNA बनता आ रहा हूँ और मेरी कामयाबी हज़म नहीं हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार को मैंने इलेक्शन में चिट किया, उसके बाद जो है ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इतनी बड़ी जो मुहिम चलाई गई, कभी कोई केस मेरे ख़िलाफ़ बना दिया जाता है, कभी कोई केस बना दिया जाता है, बेसिकली मैं इनोसेंट हूँ। और साथ कहा कि जनाब देखिए ना, मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने केस भी बनाया है, तो कितना केस है, 22 करोड़ का, और 22 करोड़ का केस मेरे ख़िलाफ़ बना दिए। इस पर अदालत ने कहा ख्वाजा साहब हो सकता है आपके ख़िलाफ़ केस शुरू 22 करोड़ से हुआ है और जब आप शामिल तफ्तीश हूँ और तफ्तीश में आप बताएं कि वो 22 करोड़ के तो और भी 22 करोड़ आ गए और ये मामला अरबों में चला जाए, तो इतने में ख्वाजा आसिफ ने जो है वो कहका लगाया। उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है नहीं कि जिनकी बुनियाद पर ये साबित कर सकें कि मैं जो है वो 22 करोड़ से ज़्यादा जो है वो मेरे पास कुछ था। 22 करोड़ है और उसकी मैंने इनको जो मनी ट्रेल है वो सारी दी है। जिस पर जज जो वकील थे नजमुल हसन एडवोकेट साहब, जो कि ख्वाजा आसिफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हमें कल जब ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे रहे थे तो उन्होंने बात की थी 22 करोड़ की, आज हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब ये 81 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये नई बात है। तो अदालत ने कहा कि हमेशा जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है और उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि मुलज़म से जो है वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या उनकी तफ्तीश करके असल जो हक़ायक़ है वो जाने जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक रात में जो नैब ने आपसे तफ्तीश की है तो एक रात में आप उनको इतना तो बताए हैं कि 22 करोड़ से मामला 81 करोड़ तक चला गया है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी नहीं जी मैंने कुछ नहीं बताया। तो अदालत ने कहा अब आप अदालत में कुछ कहें ना कहें, आप जो नैब के सामने बोलेंगे नैब उनको लिखेगा और नैब उसके मुताबिक रेफरेंस तैयार करेगा, नैब उसके मुताबिक केस आपका फ़ाइनल करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या बात करनी है या नहीं करनी, और ये नैब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सारे मामले को लेकर चलते हैं। साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये जो मामला है नजमुल हसन एडवोकेट साहब ने कहा कि 5 दफ़ा पहले इनको तलब किया गया, अब मज़ीद कौन सी ऐसी एविडेंस इनको चाहिए थी कि जिनकी बुनियाद पर इन्होंने दोबारा मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। तो अदालत ने कहा ये मामला तो अब बताएंगे नैब वाले और इनको रिमांड हम दे रहे हैं। तो फिर उनका ये कहना था नजमुल हसन एडवोकेट साहब का कि जनाब 14 दिन का रिमांड बहुत बड़ी ज़्यादती है, इनको मैक्सिमम 2 दिन का रिमांड दिया जाए। पहली तो हमारी अदालत से इस्तदा होगी कि मुलज़िम को आज रिहा किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, इसके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं वो बिल्कुल फेक हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है और बड़ी मशकूक सी हैं। पहली हमारी रिक्वेस्ट ये होगी। अदालत ने कहा कोई और बात करें। जब अदालत ने कहा कोई और बात करें तो फिर मुलज़िम और उनके वकील ने कहा कि जी मैक्सिमम 2 दिन का रिमांड दिया जाए। तो अदालत ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आपके खिलाफ इतना बड़ा केस बनाया गया है और आपको गिरफ्तार किया गया है, तो अब मामला जो है अब ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। इतने में जब ये बात हुई तो अदालत ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मुलज़िम का मंजूर कर लिया और मुलज़िम का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि 14 दिन के बाद मुलज़िम को पेश किया जाए। ये बात करनी थी। ख्वाजा आसिफ चीख पड़े। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनाब मेहरबानी करें, मेरे हाल पर 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया तो मैं ये तो वहाँ पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। पहले नैब इतना जो है वो बदनाम हो चुका है, नैब की जो हिरासत में लोग कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये वहाँ पर कैमरे लगाते हैं, ये टार्चर करते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं, मुख्तलिफ लोग मिलने आते हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। अदालत ने कहा कुछ नहीं होता, अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी तो आप अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं। और साथ जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनाब मेरी 2-3 गुजारिशात हैं वो सुन लीजिए। अदालत ने कहा आप बताएँ क्या गुजारिशात हैं। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे घर का खाना चाहिए, एक मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए और तीसरा मैं अपनी वाइफ से और अपने वकला से मिलने की भी मुझे इजाज़त हो। तो अदालत ने कहा ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नैब प्रोवाइड करेगा, नैब ऑफिस में। बाकी आप जो है आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप कोऑपरेट करें ताकि 14 दिन में जो नैब है
वो आपकी तफ्तीश मुकम्मल करके ले आए और केस आगे चले और ये रेफरेंस फाइल हो और फिर हम केस को आगे लेकर चलें। जज जवाद उल हसन ने एक खूबसूरत मुकालमा भी किया, जो वकील थे नजमुल हसन एडवोकेट साहब, उनसे कि आपको मैंने कहीं देखा है। तो नजमुल हसन एडवोकेट ने कहा कि मैं आपकी अदालत में एक बार पेश हुआ था और बम धमाका हुआ था और मैं आपकी टेबल के नीचे छुप गया था। तो वो फिर जज भी हंसने लग गए और जो नजमुल हसन एडवोकेट साहब हैं वो भी हंसने लग गए और अदालत ने कहा कि इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नैब अब इस केस को जो है वाइंड अप करेगा और इसमें तफ्तीश मुकम्मल करेगा। अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू की। अयाज सादिक ने कहा कि सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं, मुझे भी और एक और शख्स है नून लीग का, उनको भी मुख्तलिफ लोग पार्टी छोड़ने का कह रहे हैं। एक माह पहले इन्होंने हमें पार्टी छोड़ने का कहा था। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, एक माह पहले अगर इनको पार्टी छोड़ने का कहा गया है तो नैब ने तो 23 जून का इससे इंक्वायरी शुरू की है। और आपको याद होगा, मैं आपको बताता रहा हूँ, जब जब ये नैब के सामने पेश हुए हैं हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और 23 जून की आप मेरी वीडियोज़ उठाकर देख लें, तब भी आपको नज़र आएगा कि जब ये नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी तो हमने आपको बताया था। तो ये जो अब एलिगेशन है कि एक माह पहले हमें कहा गया और हमने नहीं माना तो तभी हमें गिरफ्तार किया गया, आपके खिलाफ इंक्वायरी तो 6 माह पहले की है, तो ये एक माह वाली स्टोरी तो कम से कम वो बनाएं कि हमें जून में कहा गया था, जब हमने इनकार किया था तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई थी। कम से कम वो बात तो करें ना जो बनने वाली हो। तो ये सारे का सारा झूठ है और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब देखते हैं कि 14 दिन के रिमांड से, जैसे एक रात में वो 22 करोड़ से मामला 81 करोड़ तक चला गया है, अब ख्वाजा आसिफ कहाँ जाते हैं और क्या क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें अगली तारीख पर नज़र आ जाएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।